मेरा मकसद है कि मैं ये जो सर्विस है वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में पिला दूँ और ख़ासकर पूरे पाकिस्तान में पिला दूँ अगर मेरे पास वसाइल आए, क्योंकि ज़्यादातर जो गरीब तालिबात है वो ट्रांसपोर्ट की फ़ीस की वजह से स्कूल से महरूम है, घरों में बैठे हुए हैं और स्कूल की गाड़ी की फ़ीस बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले तो बहुत लोग ताने देते थे, मतलब लिखते कि लड़का कैसे क्यों फ्री बच्चों को ले जाते हो, बहुत मसैल थे। फिर जो वालिदैन थे वो गाँव के लोग थे, उनका मुझ पर भरोसा हो गया और बच्चों की भी फिर मुझ पर भरोसा हो गया। अब मेरे साथ जो बच्चे हैं वो बहुत खुशी से जाती है और जितनी भी लोग हैं मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मेरी बहनें थे वो ट्रांसपोर्ट की वजह से महरूम रह गए थे, तो इसी वजह से मेरे दिल में ये जज्बा आ गया। मेरे बहनें थे बड़ी, उस वक्त मैं छोटा था, तो मेरी बहनें ट्रांसपोर्ट की वजह से स्कूल से महरूम रह गई थी, तो मैंने उस वक्त सोच लिया अगर मैं बड़ा हो गया तो इंशाल्लाह ये ट्रांसपोर्ट का जो बंदोबस्त है वो हल करूंगा। और हमारे साथ एक ऐसे हीरो मौजूद हैं जिन्होंने खिदमत खल्क की अजीम मिसाल कायम कर दी है। ये नौजवान मुआशी तौर पर खुद तो गरीब है मगर दिल का उतना ही अमीर है। तालीम से मोहब्बत में बड़े बड़े अमीरों को इसने पीछे छोड़ दिया है। हम बात करें पेशावर के एक रिक्शा ड्राइवर अरब शाह, इनका नाम है। गुज़िश्ता 10 साल से लड़कियों को इल्म के जेवर से आरास्ता करने के लिए कोशां हैं और वो रोज़ाना तकरीबन सैकड़ों बच्चियों को मुफ्त पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराम कर रहे हैं, जिन्हें बड़ी बड़ी शख्सियात की जानिब से भी सराहा जा रहा है। तो आज वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं अरब शाह। कैसे हैं आप और किस तरह से ये मैनेज करते हैं आप? कितने बच्चियों को अभी तक आप मुफ्त पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे चुके हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। मैं तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 200 बच्चों को मुफ्त पिक एंड ड्रॉप दे रहा हूँ। मैं सुबह 20-25 ट्रिप करता हूँ और फिर दोपहर को इस तरह 20 ट्रिप करता हूँ। इसमें छोटी बच्चे भी है, गवर्नमेंट हाई स्कूल की बच्चे भी है और कॉलेज की बच्चे भी है। आप कैसे ये सब कर लेते हैं जब इतनी महंगाई का दौर है? आपकी वैसे रोज़गार से आमदनी कितनी होती है और ये जो नेक काविश है आपकी, इस पे कितना खर्चा आता है, कैसे मैनेज करते हैं? इसके लिए मैं रात गए था, मजदूरी करता हूँ 24 घंटे में, 17 घंटे 18 घंटे में रिक्शा चलाता हूँ और मेरे पास तकरीबन 4-5 गाड़ियाँ हैं। एक रिक्शा और एक सुजुकी हम खुद चलाते हैं और जो दूसरी गाड़ी है वो और ड्राइवर के साथ है। उन ड्राइवर से हमारे साथ ये वादा किया है कि हमारे लिए एक ट्रिप सुबह करो और एक दोपहर को करो और फिर अपने लिए मजदूरी करो। और हम जो है वो हम इसके लिए हम खुद रात गए तक मजदूरी करते हैं। हम ज़्यादा ट्रिप करते हैं, तकरीबन सुबह बहुत ज़्यादा ट्रिप करते हैं और फिर दोपहर को भी बहुत ज़्यादा ट्रिप करते हैं। तो अरब शाह, आपको ख्याल कैसे आया कि मैं इस तरह बच्चों की मदद करूं, जो बच्चे हैं गरीब, उनको उनके स्कूल्स तक मुफ्त लेके जाऊं? मेरी बहनें थे वो ट्रांसपोर्ट की वजह से महरूम रह गए थे, तो इसी वजह से मेरे दिल में ये जज्बा आ गया। मेरे बहनें थे बड़ी, उस वक्त मैं छोटा था, तो मेरी बहनें ट्रांसपोर्ट की वजह से स्कूल से महरूम रह गई थी, तो मैंने उस वक्त सोच लिया अगर मैं बड़ा हो गया तो इंशाल्लाह ये ट्रांसपोर्ट का जो बंदोबस्त है वो हल करूंगा। और फिर मैंने बड़ा हो गया और 10 साल पहले मैंने ये सर्विस शुरू किया। तो अरब, ये बताइए कि आप किन इलाकों में सर्विस दे रहे हैं? जिन इलाकों में स्कूल दूर दराज हैं वहाँ पर आप बच्चियों को मुफ्त ये देते हैं ट्रांसपोर्ट की सहूलत? हाँ बिल्कुल, हमारे जो इलाके है वो उसमें स्कूल बहुत दूर है, हाई स्कूल भी बहुत दूर है, प्राइमरी स्कूल भी बहुत दूर है। अच्छा, तो ये आप किस तरह से डिसाइड करते हैं कि किसको देनी है या किसको नहीं देनी है? कोई भी आता है उसको आप सर्विस दे देते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि वो वाकई मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है या नहीं? हाँ बिल्कुल, वो पहले हमारे साथ राब्ते में है, फिर हम उसकी मालूमात करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं वो हमारे गाँव के हैं, लेकिन जब और गाँव की लड़कियाँ होती हैं ना तो उनके घर में जाता हूँ, उनका मालूमात करता हूँ, जो वो मुस्तहिक है तो फिर मैं उनको मुफ्त पिक एंड ड्रॉप देता हूँ। अच्छा, तो अरब ये बताएं कि ये बच्चियां या इनके वालिदैन खुद आपसे रब्ता करते हैं या आप खुद इनकी तलाश करते हैं? हाँ, मैं खुद भी उनकी तलाश करता हूँ और जो वालिदैन हैं वो भी मेरे साथ अब मेरे पास आते हैं और ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं ना वो खुद आते हैं मेरे पास कि हमें भी ले जाए करो, हमारी मालूमात करो, हम गरीब है, ट्रांसपोर्ट का फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरब ये बताएं, अब आपका मिशन क्या है? आपका टारगेट क्या है? आपका क्या मुस्तकबिल का प्लान है? इंशाल्लाह मेरा मकसद है कि मैं ये जो सर्विस है वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में पिला दूँ और ख़ासकर पूरे पाकिस्तान में पिला दूँ अगर मेरे पास वसाइल आए, क्योंकि ज़्यादातर जो गरीब तालिबात है वो ट्रांसपोर्ट की फ़ीस की वजह से स्कूल से महरूम है, घरों में बैठे हुए हैं और स्कूल की गाड़ी की फ़ीस बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरब, जब आपने स्टार्ट में ये किया था कि मैं अब बच्चियों को मुफ्त पिक एंड ड्रॉप दूंगा, तो उस वक्त किन मुश्किलात का सामना आया था? लोगों ने आप पे ट्रस्ट कर लिया था फौरी तौर पर कि मुफ्त क्यों दे रहा है, क्या वजह है?
बिल्कुल पहले तो बहुत लोग ताने देते थे, मतलब लगता कि लड़का कैसे क्यों फ्री बच्चों को ले जाते हो, बहुत मसले थे। फिर जो वालिदैन थे वो घर के लोग थे, उनका मुझ पर भरोसा हो गया और बच्चों की भी फिर मुझ पर भरोसा हो गया। अब मेरे साथ जो बच्चे हैं वो बहुत खुशी से जाती है और जितनी भी लोग हैं मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। जिंदाबाद अरब शाह, मजीद कामयाब हों, आगे बढ़ें और इस तरह के बेहतरीन काम करें। हम चाहते हैं कि आप पर इस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम चले जो जितने भी एरियाज़ में ऐसे बच्चे हैं जो खुद ट्रांसपोर्ट की वजह से स्कूल, कॉलेजेस या तालीम से दूर रहते हैं, आप जैसे अरब शाह हर इलाके में, हर गांव में, हर शहर में पैदा होने चाहिए।